वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों जो बच्चे आरओ का मेंस देने जा रहे हैं 2 और 3 फरवरी को, वो कितना टारगेट करे 400 में कि वो हर हाल में सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी है वहाँ पे पहुँच सके, लखनऊ में पहुँच सके, वहीं पे आवास रहेगा परमानेंट। कितना उनको टारगेट करना है आइए उसको देख लेते हैं। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ मैं दे चुका हूँ, शुभकामनाएं आपको फिर से। देखिए 2021 का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो ये जो सहायक समीक्षा अधिकारी है आपका, सहायक समीक्षा अधिकारी कहाँ का, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का सहायक समीक्षा अधिकारी, तो 237 न्यूनतम, यानी यही कट ऑफ था आपका। EWS 232, अनुसूचित जाति का 194, अनुसूचित जनजाति 192, OBC का 219 और DFF 217, दिव्यांग 199, भूतपूर्व सैनिक 202, महिलाओं का 231 है। अब सबसे भौकाली पोस्ट जो मानी जाती है वो ये समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग है ना। समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग नहीं, समीक्षा अधिकारी सचिवालय की, अभी उस पर भी आएंगे। तो समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग की अगर आप देखेंगे तो 255 गई थी और EWS 250, अनुसूचित जाति 234 और दिव्यांग 225 है, भूतपूर्व सैनिक 237, महिलाओं का 247 है ना। तो आप एक ओवरव्यू लीजिए, अभी आप और चीज़ें बता रहा हूँ आपको। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी जो होता है लोक सेवा आयोग में, इसका देखेंगे आप 239, EWS 224, अनुसूचित जाति 189, अनुसूचित जनजाति 188, OBC 225, दिव्यांग 196, 226, 215। ठीक है। अब समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड रहती है, लोग यहीं का सपना देखते हैं। 258 कट ऑफ गया था, 400 में से है ये, कितना 258। EWS का 252, अनुसूचित जाति का 238, OBC 249 और DFF 242 है ना। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे बेहतरीन कट ऑफ जो इसी का है। और फिर समीक्षा अधिकारी हिंदी जो उत्तर प्रदेश सचिवालय से होता है, ये थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ गया, 303 वगैरह। यानी आप मोटा मोटा देख सकते हैं कि कितना डिमांड आपको, मतलब कितना स्कोर आपको करना है। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा है उसका 230 कम है कट ऑफ। यानी मोटा मोटा आप देखें ऑन एन एवरेज आपको कितना स्कोर करना है ये उसको जानते हैं, ताकि आप उत्तर प्रदेश जो यहाँ पे है, मैं 2 चीज़ों को ही उठा लेता हूँ। एक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय 258 सबसे ज़्यादा जो है, और समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग 255, तो कोई अंतर ज़्यादा इसमें नहीं है। आप देखेंगे GS का 120 नंबर का पेपर आपका होगा, ठीक है, MCQ बेस्ड होगा, ये MCQ बेस्ड होगा। 100 नंबर का कन्वेंशनल हिंदी जिसको आपको लिखना है, और 60 नंबर की हिंदी जो है MCQ बेस्ड होगी। इसमें आपको 60 में कम से कम 55 नंबर लाने आराम से आप ले आओगे। वही हिंदी है जो प्री में पढ़ के गए हो, बस पर्यायवाची हटा दो, बाकी 5 टॉपिक वही है, विलोम विशेषण विषय तत्सम तद्भव, ठीक है, बाकी वही है। अब 120 का निबंध है, 40-40 के 3 निबंध सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखने हैं, ये याद रखना। इंग्लिश उर्दू में नहीं लिख सकते हो, सिर्फ हिंदी में। अब देखो आप GS में चाहे जितने तुर्रम खाओगे, GS का पेपर आप उठा के देखना, मेंस का काफ़ी अच्छे लेवल का आता है। तो मैं मोटा मोटा मान रहा हूँ अगर आप 50% पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, 65 नंबर 70 नंबर तक ला रहे हो, तो ये बहुत अच्छा नंबर है। हालांकि इतना लाना भी आसान नहीं होगा अगर आपने जम के मेहनत नहीं करी है, ठीक है। 65 से 70 नंबर कोशिश करिए आप यहाँ पे ला सकें। हिंदी की बात करें अगर, फिर हिंदी में तो हिंदी में आप प्रयास करिए, जो 60 नंबर की हिंदी है 55 उसमें हर हाल में आप लेके आएँ, 55 हर हाल में लाए। और ये 100 नंबर की जो कन्वेंशनल हिंदी है उसमें गद्य है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर है और शब्दावलियाँ हैं। आप अच्छे से पढ़े होगे तो यहाँ पे भी आप ला सकते हो ठीक ठाक नंबर, 70 तक यहाँ पे स्कोर आप कर सकते हो। यानी कोशिश करो यहाँ पे आप 125 नंबर तक स्कोर करिए, 125 नंबर तक स्कोर करिए, लोग करेंगे यहाँ पे स्कोर। क्योंकि निबंध में नंबर कम मिलते हैं, निबंध में बहुत नंबर कटता है, निबंध में ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं मिलता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, प्रोवर्ब्स वगैरह बढ़िया बढ़िया डाटा नहीं डाला, कटेगा नंबर। तो मैं फिर भी मान ले रहा हूँ ऐसे में 120 में आप बहुत ही कम ला रहे हैं, 50% नंबर भी ला रहे हैं। अगर आप 60-65 भी स्कोर कर पा रहे हैं तो भी ये स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप GS में इतने ला रहे हैं ना, 70 तक लेके आ पाएंगे अगर, और हिंदी में 125 और यहाँ पे आप 65 तक ले पा रहे हैं, तो आप 260 नंबर तक पहुँच जाएंगे, 260 नंबर तक, ठीक है। ये 2021 के हिसाब से अगर चलेंगे, पर कोशिश करिए आप निबंध में थोड़ा और खींचेगा, और हिंदी और GS को जितना अगर थोड़ा और खींच पाएँ, अगर आप 75 नंबर तक इसमें ला पाएँ तो और अच्छा रहेगा। बाकी आप अगर ये मानिए टारगेट आप कम से कम 270 से 80 का बना के चलिए, है ना। पर क्योंकि मेंस का इतना आसान नहीं होता है, कट ऑफ गिरता है इसका, क्योंकि लिखना पड़ता है और कई सारी चीज़ें जो है वो कटती हैं। तो आप अगर इतना लेके चलेंगे तो ये थोड़ा सेफ रहेगा, है ना। ये ज़रूरी नहीं है 260 से
जो है ज़्यादा जाए कम भी हो सकता है, ये तो पेपर के स्तर पे डिपेंड करता है। अगर स्तर पेपर का हार्ड रहेगा तो आप ये मानिए 250 तक कट ऑफ आ जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से अपने टारगेट को बना के चलिए। करंट अफेयर्स को आपने पढ़ ही लिया होगा, अब कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी नया मत पढ़िए। जो छूट गया सो छूट गया, है ना, जो बीत गया है सो बात गई। अभी जो आपने पढ़ा है बस उसका जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कर लीजिए। गद्य वद्य वगैरह का एक बार हिंदी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर हैं, पत्राचार है, अर्थशास्त्र की शासकीय पत्र वगैरह हैं, शब्दावलियाँ जो हैं, है ना, कंप्यूटर के जो है वर्ड 10 नंबर की वो देख लीजिए। और 60 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव हिंदी है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। मॉक हो तो मॉक लगा लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में टेस्ट मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। बाकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अपने जो है सेंटर पे जाते वक्त अपने एडमिट कार्ड वो तो आप ले ही जाओगे भाई, बिना उसके तो जाओगे नहीं। साथ में आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वो ओरिजिनल भी लेके जाइए, फ़ोटोकॉपी करा लीजिए, और 2 फ़ोटो अपनी लेके जाइए। और बढ़िया पेन लेके जाइए, कम से कम 4 पेन लेके जाइए भैया, है ना, जिसमें ब्लैक और ब्लू पेन दोनों हों आपके पास, ब्लैक ब्लू लेके जाओ। अब पेन ज़रूर लेके जाना ज़्यादा, क्योंकि लिखना भी आपको, और अच्छा पेन लेके जाना, डॉट पेन लेके जाना, बॉल पेन जिसको कहते हैं बॉल पेन लेके जाना। जेल पेन से निबंध निबंध नहीं लिखना, है ना, अलाउ भी नहीं होगा, वो बहता है क्योंकि पसीना या पानी गिरने से। बॉल पेन से लिखना, पेंटोनिक पेन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में आप समीक्षा अधिकारी अवश्य बनेंगे।